Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 6, that is The Fight, and this chapter is taken from our supplementary book It So Happened. So let's start without delay. So we are having the very first question. In what way is the forest pool different from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? अब रंजी जिस तरह के पूल को जिसने रंजी ने पहले देखा हुआ था राजपुताना डेजर्ट में, उस पूल से ये वाला जो फॉरेस्ट पूल था वो कैसे डिफरेंट था. इन द राजपुताना डेजर्ट द पूल्स वर स्टिकी एंड मडी वेयर विमेन वॉश्ड क्लोथ्स और बफलोज वेलोड. अब राजपुताना डेजर्ट में जो पूल्स देखे हुए थे रंजी ने वो कैसे थे? दे वर वेरी स्टिकी, बहुत ही चिपचिपे से, एंड मडी, फुल ऑफ मड, बहुत ही कीचड़ वाले जैसे और कीचड़ वाले पूल थे. एंड वेयर द वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और वहाँ पर वुमेन जो थी वहाँ के एरिया की जो लेडीज थी वो वहाँ कपड़े धोती थी. एंड द बफलोज वेलोड, और जो बफलोज थी, जो भैंसें थी, वो वहाँ पर नहाया करती थी. दैट मीन्स जो लोग अपने जानवरों को वहाँ पर नहलाया करते थे, अपने कैटल्स को. एंड द वुमेन यूज्ड टू वॉश देयर क्लोथ्स देयर. सो इस तरह के जो पूल्स हैं ऑलरेडी रंजी ने देखे हुए थे. कहाँ पर? राजपुताना डेजर्ट में. But this pool was very different. But how it was different? So let's see. But the forest pool was very clean, cold and inviting. जो forest pool था जो अभी अभी डिस्कवर किया था रंजी ने, तो वो कैसा था? It was very clean, cold and inviting. Inviting means बहुत ही अट्रैक्टिव था. इसका वाटर जो है बहुत ही क्लीन था एंड कोल्ड था, ठंडा वाटर था, बहुत ही क्लीन था. सो रंजी लेफ्ट इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग. तो इसीलिए रंजी, इतना ज़्यादा जो अट्रैक्टिव था वो पूल, तो इसीलिए रंजी ने उसमें जंप किया. ही जंप्ड इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग, इसलिए उसने वहाँ पर स्विमिंग के लिए जंप कर दिया, कूद गया उसमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ. व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से? अब रंजी जो अदर बॉय, दैट मीन्स जो वॉरियर, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है तो दो बॉयज़ हैं, एक रंजी है और एक दूसरा बॉय है. तो जो दूसरा वाला बॉय है वो रंजी को कहता है, रंजी को द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ. उसने रंजी को अपने बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा. तो व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से? उसने क्या सोचा कि रंजी क्या कहेगा, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था. द अदर बॉय सूरज एक्सपेक्टेड रंजी टू से सॉरी. अब वो किस लिए सॉरी? जैसे रंजी ने एक्सपेक्ट किया, सॉरी, द अदर बॉय सूरज ने एक्सपेक्ट किया कि रंजी उसे सॉरी कहे. अब उसने ऐसा एक्सपेक्ट क्यों किया था, ऐसी उम्मीद क्यों की थी? क्योंकि जो अदर बॉय था सूरज, वो कह रहा था कि इस पूल पे सिर्फ उसी का राइट है, उसी का हक है, और वो किसी के साथ इस पूल को शेयर नहीं करता. बट रंजी ने उसमें स्विम किया, बात लिया और इंजॉय किया उसके कूल वाटर में, उस पूल के. So he expected Ranji to say sorry. Was he, in your opinion, right or wrong to ask this question? तो क्या वो जो सूरज है, जो इस तरह से वो क्वेश्चनिंग करता है रंजी को, क्या वो अपनी जगह ठीक है या गलत? जब वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह पूछा था ना उसने, बहुत ही रूड बिहेवियर से, रूड वे से उसने पूछा रंजी को, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. तो जब रंजी ने आंसर किया कि आई एम स्विमिंग हियर, कांट यू डू यू वांट टू ज्वाइन मी, और व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, इस तरह से जो क्वेश्चनिंग हुई थी जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था. तो यहाँ पर क्या है कि आंसर क्वेश्चन है हमारा कि जब सूरज उसको इस तरह की क्वेश्चनिंग करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बहुत ही रूडली उसे पूछता है, तो क्या वो ठीक है? सूरज अपनी जगह वहाँ ठीक है, वो ठीक से क्वेश्चन करता है या नहीं करता? मतलब वेदर ही इज़ राइट इन क्वेश्चनिंग रंजी, कि वो रंजी को क्वेश्चन कर भी रहा है और क्यों कर रहा है. अगर वो क्वेश्चनिंग कर रहा है तो क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं. सो आंसर इज देयर, सूरज वॉज अ बुली. ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी फ्रॉम यूजिंग द पूल. द पूल वॉज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सूरज. अब सूरज जो है वो बहुत ही, सूरज एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है. बुली क्या होता है? जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर अपनी एज से थोड़े से छोटे भी हों तो उनको बुरा भला कहते हैं, उनको अपना अधिकार समझते हैं उन पे, और जैसा चाहे वो वैसे अपनी बात उनसे मनवाते हैं. सो और गाली गलौज भी करते हैं, और
दैट मीन्स अपनी मनमानी करते हैं, तो जिसे हम गुंडागर्दी लाइक भी कुछ कह सकते हैं। सो ही वॉज अ बुली, सूरज वॉज अ बुली, ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी, वो गलत था जब वो रंजी को प्रिवेंट करता है उसका वो पूल यूज़ करने के लिए, उसका नहीं बट पूल यूज़ करने के लिए, फॉरेस्ट पूल यूज़ करने के लिए जब वो रंजी को मना करता है तो ही वॉज रॉन्ग। द पूल वॉज अ पब्लिक प्रॉपर्टी नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सूरज, जो पूल है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है, वो एक नेचुरल प्लेस है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता था। इट वॉज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ सूरज, ये सूरज की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। So next question is there between Ranji and the other boy who is trying to start a quarrel and give a reason for your answer. अब रंजी और दूसरा बॉय जो सूरज है, उन दोनों में से कौन लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है? गिव अ रीजन, वी हैव टू गिव रीजन फॉर आवर आंसर ऑल्सो। इट इज सूरज हु स्टार्ट्स द क्वेरल, ही आस्क्स रंजी टू रन अवे फ्रॉम द पूल एंड ही इवन थ्रेटन्स टू बीट हिम। ये सूरज ही है जो झगड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो रंजी को कहता है कि वो वहां से भाग जाए एंड इवन ही थ्रेटन्स टू बीट हिम, और इवन उसे वो धमकी भी देता है कि वो उसे मारेगा। दैट मीन्स सूरज जो है वो रंजी को मारेगा, नहीं तो वो वहां से भाग जाए। सो इस तरह से सूरज जो है वो क्वेरल स्टार्ट करने की कोशिश करता है। देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट्स एट द अदर, व्हाट मेड हिम से दैट। नाउ जब एक बार वो फाइट करते हैं तो उसके बाद जब दोनों में से कोई भी विक्टोरियस नहीं होता, कोई भी नहीं जीतता और दोनों हारते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब बॉडी उनकी थक जाती है तो दे वर नॉट एबल टू फाइट मोर, और ज़्यादा फाइट करने के उनमें हिम्मत नहीं होती। तो आगे से जब सूरज क्या कहता है, सूरज कहता है कि देन वी विल फाइट, वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। जब दोनों विक्टोरियस नहीं हो रहे, कोई भी विक्टोरियस नहीं होता, और फिर सूरज उसे कहता है रंजी को कि क्या तुम्हें अब पता चला कि मैं वॉरियर हूँ, अब तुम भागते हो यहाँ से या नहीं। तो फिर उस टाइम पे जब वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस पुल को यूज़ करूँगा, तब वो सूरज उसे ये वर्डिंग फिर से कहता है, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। तो दैट मीन्स हमें फाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो व्हाट मेड हिम से दैट, तो ऐसी वर्डिंग उसने क्यों कही, किस बात के कारण उसने ऐसी वर्डिंग कही कि हमें फाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, अभी वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको कि कब ये बात कही गई थी। सो लेट्स सी द आंसर। सूरज स्पोक द अबव वर्ड्स बिकॉज ही वॉज टायर्ड बट ही डिडंट वॉन्ट टू स्पेयर रंजी हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डिफीट, सो ही डिफर्ड द फाइट फॉर द नेक्स्ट डे। अब सूरज ने ये जो वर्ड्स हैं, व्हाट मेड हिम देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, ये जो वर्ड्स हैं सूरज ने कहे, क्यों, क्योंकि ही वॉज टायर्ड, और जब वो थक गया था, बट ही डिडंट वांट टू स्पेयर रंजी, अब वो दोनों लड़ते हुए झगड़ते हुए थक गए थे, बट ही डिडंट वांट टू स्पेयर रंजी, और कोई भी विक्टोरियस नहीं हुआ था, कोई भी जीता नहीं था, पर जो सूरज है वो रंजी को नहीं छोड़ना चाहता था, वो उससे मनवाना चाहता था कि वो हार गया है। दैट मीन्स रंजी अपनी हार मान ले और वहां से चला जाए। ही जस्ट वॉन्टेड दिस थिंग, बट जब रंजी ने अपनी हार नहीं मानी, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डिफीट, सो ही डिफर्ड द फाइट फॉर द नेक्स्ट डे। सो उसने जो फाइट है वो नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोला सूरज ने कि अगर तुम अपनी हार नहीं मानते हो तो तुम्हें यहाँ पर दोबारा आना होगा और फिर से मेरे साथ फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। So at that time Suraj spoke these words. Did the fight continue? If not, and why not? तो क्या ये fight continue हुई next day? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? No, the fight didn't continue the next day. When Suraj saw that Ranji could dive as well as swim underwater, he asked Ranji to teach him to dive and swim underwater. Ranji agreed to teach him, and Suraj promised to make Ranji a wrestler. अब ये जो फाइट थी इन दोनों की आपस में, ये कंटिन्यू नहीं हुई, क्योंकि जब सूरज ने रंजी को डाइव करते हुए देखा, पानी में गोता लगाते हुए देखा और स्विमिंग करते हुए देखा, पानी के नीचे स्विमिंग करते हुए देखा अंडर वाटर, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। सूरज बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि रंजी के टैलेंट को देखकर कि वो अच्छे से स्विम कर सकता है और गोता लगा सकता है। सो ही आस्क्ड रंजी टू टीच हिम टू डाइव, तो उसने रंजी को बोला कि वो उसे भी डाइविंग और स्विमिंग अंडर वाटर सिखाए। एंड रंजी एग्रीड टू टीच हिम, और रंजी इस बात के लिए राजी हो गया। एंड सूरज ने प्रॉमिस किया कि वो भी रंजी को एक रेसलर बनाएगा,
कि उसको भी पहलवान जैसा बना देगा, अपने जैसा पहलवान बना देगा. सो दैट्स वाई द फाइट डिडंट कंटिन्यू. और ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि वो उसको रेसलर बनाएगा और एक सूरज जो है वो रंजी को रेसलर बना देगा और रंजी उसके बदले में एक उसको स्विमिंग और डाइविंग सिखाएगा. तो इस तरह से उन्होंने ये आपस में डिसाइड किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम. रंजी को क्या डिफिकल्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था अपने घर पे. रंजी हैड सेवरल कट्स एंड ब्राइजेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स. He finds it difficult to explain the injuries at home. अब रंजी जब सूरज के साथ रंजी का झगड़ा हो गया था फर्स्ट डे पूल के कारण, पूल में बात लेने के कारण, तो उस वजह से रंजी और जब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो दोनों को ही चोट, बहुत ज़्यादा कट्स एंड ब्राइजेस आए, बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई, चोटें लगी. तो रंजी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी. ही हैड सेवरल कट्स, ही हैड गॉट सेवरल कट्स एंड ब्राइजेस. और लड़ते लड़ते इन दोनों इसके बहुत ज़्यादा कट लग गए थे आर्म्स पे, फेस पे, लेग्स पे एंड ऑल्सो द ब्राइजेस भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी. एंड ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द इंजरीज एट होम. तो इसलिए इन इंजरीज के बारे में, ये जो जख्म हो गए थे, उसके घाव बन गए थे, उन घाव के बारे में घर पे एक्सप्लेन करना कि ये कैसे हुए, कहाँ से हुए, किसके साथ झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, किस बात पे हुआ एंड सो ऑन. तो ये सब डिफ़िकल्ट हो गया था उसके लिए घर पे एक्सप्लेन करना इन इंजरीज के बारे में. रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार. व्हाट डज ही विश टू डू. रंजी अपने एडवर्सरी, अपने शत्रु को बाजार में देखता है तो व्हाट डज ही विश टू डू, और उसके सबसे पहले उसका दिल क्या करता है कि वो क्या करे. एट फर्स्ट रंजी फील्स लाइक टर्निंग अवे एंड लुक द अदर वे. सेकेंडली ही विशेस टू हिट हिज एनिमी विद द लेमनेड बॉटल. पहले तो रंजी का दिल करता है कि वो ध्यान ही ना दे अपने एडवर्सरी की तरफ, अपने एनिमी की तरफ. ही जस्ट फील्स लाइक टर्निंग अवे. उसने ऐसा सोचा कि वो इग्नोर कर दे उस एनिमी को, अपने सूरज को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगे. एंड सेकेंडली फिर उसके दिमाग में आया ही जस्ट विश्ड टू हिट द एनिमी विद हिज लेमनेड बॉटल. अभी अभी जो उसने लेमनेड बॉटल की फिनिश की थी, जो शिकंजी वाली बॉटल जो थी उसने फिनिश की थी, तो सेकेंडली उसके दिल में आया कि वो उसको ऐसा फील हुआ कि वो जो अपने एडवर्सरी को, अपने एनिमी को यही बोतल उठाकर दे मारे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई. तो उसने एक्चुअल में क्या किया और क्यों किया. ही एक्चुअली स्टैंड्स हिज ग्राउंड एंड ओनली स्काउल्स एट सूरज. तो एक्चुअल में उसने ना तो वो बॉटल मारी उसके और ना ही उसने उसे इग्नोर किया, अपने एनिमी को, सूरज को ना ही उसने इग्नोर किया और ना ही उसको बॉटल मारी. तो व्हाट डज ही एक्चुअली डू. ही एक्चुअली जस्ट स्टैंड्स हिज ग्राउंड. जहाँ पर वो बैठा था वहीं बैठा रहा, वहीं पे रहा, हिला भी नहीं. एंड ओनली स्काउल्स एट दी सूरज. और सिर्फ स्काउल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री लुक देता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है सूरज की तरफ. रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट. वाई डज ही गो बैक टू द पूल एंड देन पूल देन. सो रंजी जो है बिल्कुल भी ईगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चाहता सेकेंड फाइट, मतलब वो सेकेंड डे फाइट नहीं करना चाहता है. वाई डज ही गो बैक टू दी पूल. और फिर भी वो पूल पर वापस क्यों जाता है. रंजी डिसाइड्स टू गो बैक टू दी पूल बिकॉज ही डजंट वांट टू लूज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. If he surrenders and doesn't go back to the pool, that means he is accepting his defeat. So yes, रंजी का बिल्कुल भी दिल नहीं है सेकेंड फाइट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो नहीं चाहता कि, और मोरओवर उसमें हिम्मत भी नहीं है फाइट करने की. दैट्स वाई ही डजंट वांट टू गो फॉर अ सेकेंड फाइट. बट ही गोज बैक टू द पूल. बट फिर भी वो वापस जाता है पूल पे. वो क्यों जाता है, क्योंकि रंजी डिसाइड्स टू गो बैक टू द पूल बिकॉज ही डजंट वांट टू लूज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. क्योंकि वो अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता. और अगर वो सरेंडर कर देता है, दैट मीन्स अगर वो पुल पर नहीं जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर लिया. सो अगर हार स्वीकार कर ली तो दैट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. अपना जो सम्मान है, आत्मसम्मान उसने खो दिया. सो ही डजंट वांट टू लूज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो वापस पुल पर चला जाता है फाइट के लिए. हु वॉज द बेटर स्विमर. हाउ डू यू नो इट. उन दोनों में से, सूरज और रंजी में से कौन बेटर स्विमर है और हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है.
Ranji was decidedly the better swimmer. We come to know about it when he swims across the pool as his opponent challenges him. He dived and also swam underwater for a long time. अब हमें कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है ना? कब पता चला हमें? रंजी वॉज डिसाइडेडली अ बेटर स्विमर. रंजी ही, अगर हम देखा जाए इन दोनों में से, तो रंजी इज डेफिनेटली ही इज दी बेटर स्विमर. रंजी ही बेटर स्विमर है. क्यों? क्योंकि वी कम टू नो अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब वो स्विम करता है क्रॉस द पूल. पूल के आर पार जो है वो एक पूल के अंदर वो स्विमिंग करता है. एंड एज हिज ओपोनेंट चैलेंजेस हिम, और जब उसका अपोनेंट जो सूरज है उसे ललकारता है, उसे चैलेंज करता है कि इसको पार करके, इस पूल को स्विम करके पार करके तुम इस तरफ आओ और मेरे साथ झगड़ा करो, मेरे साथ लड़ाई करो. नॉट झगड़ा बट लड़ाई करो. तो उस टाइम पे जब स्विम करता है रंजी, जब उसे या फिर और उसको चुनौती देता है, उसको चैलेंज करता है कि या फिर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, तुम आ नहीं सकते हो इस पार, तब रंजी उसे दिखाता है अपना टैलेंट कि वो किस तरह स्विम कर सकता है. सो वी कम टू नो अबाउट दिस एट दैट टाइम ओनली व्हेन ही स्विम्स अक्रॉस द पूल. जब वो स्विमिंग करते हुए पूल के पार जाता है, जैसा कि उसके ओपोनेंट ने उसको सूरज ने उसे चैलेंज किया होता है, उसके विरोधी ने उसके चैलेंज किया होता है. तब वो स्विमिंग करते हुए पूल के दूसरे पार जाता है. ही डाइव्ड एंड स्वैम एंड ऑल्सो स्वैम अंडर द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसने गोता भी लगाया, ही डाइविंग भी की पानी में, मतलब गोता लगाया, और पानी के नीचे स्विमिंग भी की बहुत लंबे टाइम के लिए. सो एट दैट टाइम वी कम टू नो अबाउट रंजी एज अ बेटर स्विमर. व्हाट सरप्राइजेज द वॉरियर, और किस बात से जो वॉरियर है, जो सूरज है, वो सरप्राइज हो जाता है. रंजी एग्जीक्यूट्स अनदर परफेक्ट डाइव. Swimming underwater, he circles round Suraj and comes upon him from behind. The warrior Suraj is surprised to see Ranji's skill. So Ranji executes another perfect dive. रंजी एक बार फिर से बहुत ही परफेक्ट डाइविंग करता है, पानी में डाइव करता है, गोता लगाता है, और पानी के नीचे स्विमिंग करते हुए ही सर्कल्स राउंड सूरज, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसके पीछे से उसके ऊपर आ जाता है, सूरज के ऊपर. सो द वॉरियर सूरज इज सरप्राइज टू सी रंजी स्किल. तो इस तरह से रंजी की स्किल्स को देखकर, उसकी एक्सपर्टीज को देखकर, उसकी एक्सपर्टनेस को देखकर सूरज जो है सरप्राइज हो जाता है रंजी की स्किल्स को देखकर कि वो कितना अच्छा स्विमर है, कितना अच्छा डाइवर है. तो इस तरह से वो सरप्राइज होता है वॉरियर या सूरज. नाउ दैट दे आर एट द पूल, व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट. अब ये दोनों जो है वो पूल पर हैं, तो बट व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट, ये दोनों फाइट कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं. एट द पूल द टू कंटेस्टेंट्स फॉरगॉट टू कंटिन्यू द फाइट. अब ये दोनों आपस में फाइट इसलिए कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो ये दोनों पूल पर ही, जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि पूल पर आएंगे और अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे. बट द टू कंटेस्टेंट्स दैट मीन्स सूरज एज वेल एज रंजी, ये दोनों ही फाइट के बारे में भूल जाते हैं. एंड देयर इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू स्विमिंग एंड डाइविंग, क्योंकि ये जो इनकी बात है वही चेंज हो जाती है. झगड़े वाली लड़ाई की बात छोड़कर इनका जो इंटरेस्ट है वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, स्विमिंग और डाइविंग पे. सो दे गेट बिजी इन दोज टॉक्स अबाउट स्विमिंग एंड डाइविंग एंड दे फॉरगेट अबाउट द कंटिन्यूशन ऑफ फाइट. रंजीज सुपीरियोरिटी ओवर द अदर बॉय इज ऑब्वियस इन द फॉलोइंग. रंजी की जो सुपीरियोरिटी है दूसरे बॉय के ऊपर, दैट मीन्स सूरज के ऊपर, अगर देखा जाए तो रंजी और सूरज में देखा जाए कि रंजी जो सुपीरियर है, इट इज़ ऑब्वियस इन द फॉलोइंग. ये इन जो नीचे कुछ एक फ्रेजेस दिए गए हैं, हमें इन फ्रेजेस से हमें ये देखना है कि रंजी की जो सुपीरियोरिटी, रंजी ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे बॉय से. सो अंडरलाइन द रेलिवेंट फ्रेजेस. हमें जो है रेलिवेंट फ्रेजेस जो कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर रंजी के लिए यूज हुए हैं, उन्हें हमें अंडरलाइन करना है. अब देखते हैं कि कौन से हैं. फिजिकल स्ट्रेंथ, नहीं, ये रंजी की नहीं थी, है ना. गुड डाइविंग, हाँ ये बिल्कुल था, रंजी का पॉइंट है ये. हिज बीइंग अ फाइटर, नहीं, फाइटर भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर और वॉरियर, ये दोनों एक बराबर ही दोनों का ही था, कोई भी विक्टोरियस नहीं हुआ था. सो वी कांट से दिस थिंग. एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ वैसा भी शो नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हुआ है इस चैप्टर में कि किसी की
सेंस ऑफ ह्यूमर रंजी की यहाँ पे हमें बताई गई है। स्विमिंग अंडर वाटर, यस ही कुड स्विम अंडर वाटर, तो मेकिंग अ गुड पॉइंट, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। एंड विलिंग टू हेल्प, यस वी कैन से इट इज करेक्ट अबाउट रंजी। तो क्या पॉइंट्स है हमारे पास, गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर, विलिंगनेस टू हेल्प। विलिंगनेस टू हेल्प बिकॉज ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो रेडी हो गया था एकदम से अपना सूरज की हेल्प करने के लिए, उसको सिखाने के लिए डाइविंग एंड स्विमिंग। What according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? कुछ ही मिनट में ये दोनों जो एडवर्सरीज, दोनों एनिमीज जो होते हैं एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स में चेंज हो जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स में बदल जाते हैं। तो एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड इट। तो हमारे अकॉर्डिंग ये किस बात पे ऐसा हुआ कि दोनों शत्रु जो हैं, दोनों एनिमीज जो हैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं कुछ ही मिनट में। सो लेट्स सी, रंजी एंड सूरज, टू एडवर्सरीज, टर्न्ड इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ फ्यू मिनट्स फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। कुछ एक रीजंस हैं, दो रीजंस तो हैं। कपल ऑफ रीजंस मीन्स दो कपल बोलते हैं, जैसे दो का पेयर, तो कुछ एक पेयर है यहाँ रीजंस का। और ये क्या है, बोथ वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि दोनों ही फाइटिंग से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प, गाइडेंस और सपोर्ट की नीड थी। सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रंजी, सूरज जो है वो रंजी से डाइविंग सीखना चाहता था, जबकि रंजी जो है ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग रेसलर विद द हेल्प ऑफ सूरज, और जबकि रंजी को ये आइडिया अच्छा लगा कि वो सूरज की हेल्प से, सूरज उसकी हेल्प करेगा एक रेसलर बनने के लिए। सो दीज टू रीजंस वर देयर कि जिस वजह से वो दोनों एनिमीज बहुत अच्छे फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, एंड दे लेफ्ट देयर एटीट्यूड ऑफ एनिमिटी। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स में हमें ये डिस्कस करना है। दिस इज फॉर डिस्कशन ओनली। इज फाइटिंग द ओनली वे to resolving differences of opinions? What else can be done to reach a mutually acceptable settlement? क्या फाइटिंग ही अकेला रास्ता है अपने ओपिनियंस को, अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करने का? लाइक अगर हमारे विचारों में कोई डिफरेंसेस हैं तो उन्हें सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का या एक मत बनाने का क्या सिर्फ फाइटिंग ही एक रास्ता है? वॉट एल्स कैन बी डन टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट? तो अगर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट कुछ ऐसा डिसाइड करना हो जिसपे दोनों राजी हों, तो वॉट एल्स कैन बी डन, तो और क्या, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिससे हम एक्सेप्टेबल सेटलमेंट कर सकें, आपस में एक्सेप्टेबल सेटलमेंट कर सकें? सो आंसर इज देयर, फाइटिंग इज नॉट द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। फाइटिंग अकेला रास्ता नहीं है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। द बेस्ट कोर्स इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद अ कूल हेड। और बेस्ट कोर्स क्या है? इट इज़ टू स्टार्ट अ डायलॉग विद कूल हेड। तो सबसे पहले तो दिमाग ठंडा रखकर बात को शुरू करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। इन केस दे फेल टू अग्री एट एनी पॉइंट, दे कैन अपॉइंट एन आर्बिटर और अ मिडल मैन एक्सेप्टेबल टू बोथ। अगर दोनों पार्टीज में, लाइक दोनों तरफ से जो पर्सन्स हैं, अगर दे फेल टू एग्री एट एनी पॉइंट, अगर वो फेल हो जाते हैं किसी एक पॉइंट पे एग्री करने में, सहमति करने में, देन दे कैन अपॉइंट एन आर्बिटर। तो उनको क्या करना चाहिए? दे मस्ट अपॉइंट एन आर्बिटर। आर्बिटर क्या होता है? एक मिडलमैन जो दोनों पार्टीज की बात को ध्यान से सुनता है, एंड देन ट्राई टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। तो वो एक मिडल मैन अपॉइंट कर सकते हैं, आर्बिटर दैट इज ऑल्सो अ मिडल मैन। तो मिडल मैन अपॉइंट किया जा सकता है टू मेक द डिसीजन एक्सेप्टेबल टू बोथ। ऐसा पॉइंट लेके आने में, ऐसा सॉल्यूशन निकालने में कि जो दोनों ही पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। हैव यू एवर बीन इन अ सीरियस फाइट ओनली टू रियलाइज लेटर दैट इट वॉज necessary and futile? Share your experience or views with others frankly and honestly. क्या आपकी कभी किसी के साथ बहुत सीरियस फाइट हुई है? एंड ओनली टू रियलाइज लेटर, जबकि और सिर्फ बाद में ही रियलाइज होता है कि इट वॉज अननेसेसरी एंड फ्यूटाइल, कि जो भी हुआ बस बेकार था, ज़रूरी नहीं था, एंड इट इज़
जस्ट फ्यूटाइल, बिल्कुल बेकार हुआ, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स फ्रैंकली, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप से आंसर दोगे। तो स्टार्टिंग इसकी जो कॉमन होगी वो मैं बता देती हूँ, बट हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है और अपना अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है यहाँ पे। पीपल यूजुअली क्वेरल ओवर माइनर इश्यूज विच कैन बी रिजॉल्व ओवर अ कप ऑफ टी। लोग जो है छोटी छोटी बात पे ही इतना झगड़ा कर लेते हैं, जो कि ऐसी बात होती भी नहीं है, इतनी बड़ी बात, जो कि इतनी बात सिर्फ इतनी की होती है कि सिर्फ इकट्ठे बैठकर कप ऑफ टी पी लें तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम। सच वायलेंट क्वेरल्स हार्म बोथ द पार्टीज, और अगर छोटी सी बात पे इतना बड़ा बड़ा झगड़ा किया जाए तो ऐसे जो वायलेंट क्वेरल्स होते हैं दे जस्ट हार्म बोथ द पार्टीज, तो दोनों ही पार्टीज को नुकसान पहुंचता है इससे। इन अ वॉर नो पार्टी एक्चुअली विंस, और वॉर में, किसी भी वॉर में कोई भी पार्टी कभी जीतती नहीं है, बट सफ़र इक्वली एंड फील सॉरी लेटर ऑन, बट दोनों ही पार्टीज बहुत सफ़र करती हैं एंड दे फील सॉरी लेटर ऑन, और बाद में उनको एहसास होता है कि नहीं ये गलत था, वो गलत था, हमने ऐसा क्यों किया। सो एवरी पर्सन कैन रिकॉल 1 और 2 ओकेजन ऑफ दिस टाइप, तो ये आप अपने हिसाब से लिखोगे। अगर कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहले आप एक छोटी सी बात पे झगड़ पड़ते हो और बाद में आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो एक छोटा सा मैटर था, हमने ऐसे ही झगड़ा किया, तो यू विल हैव टू राइट डाउन अबाउट योर एक्सपीरियंस बाय योर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डू सम ऑफ अस फाइंड इट नेसेसरी टू प्रूव दैट वी आर बेटर दैन अदर्स। वाई डू सम ऑफ अस फाइंड इट नेसेसरी, हम लोगों में से कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करना है एंड प्रूव दैट वी आर बेटर देन अदर्स, और हमें ये प्रूव करने में कुछ एक लोग होते हैं, लाइक हम में से ही होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारे जानने पहचानने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमेशा उनको लगेगा कि नहीं जो मेरे अकॉर्डिंग सही है, जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वही सही हो, वही अपने आप को सही प्रूव करना। दैट मीन्स अगर कुछ कह दिया तो अगर उसको नहीं कंसिडर किया गया, एक बात को मानो आपने कोई बात कही और उसे नहीं ज़्यादा कंसिडर नहीं किया, बट आप उसको प्रूव करने में लगोगे कि नहीं मैं ही बेटर हूँ, मैंने जो कहा वही सबसे ज़्यादा ठीक है, वही ठीक है, दूसरे के कंपैरेटिवली मैं बेटर हूँ। So will you be amused or annoyed to read the following sign at the back of the car in front of you? अब मानो आप कार चला रहे हो या फिर आप स्कूटर पे हो, टू व्हीलर पे हो या कार पे हो, आपके आगे एक गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, जिसके बैक पे मिरर पे लिखा हुआ है, बैक ऑफ द कार जहाँ लिखा हुआ है आई मे बी गोइंग स्लो, हो सकता है कि मैं धीरे चल रहा हूँ बट आई एम अहेड ऑफ यू, बट फिर भी मैं आपसे आगे हूँ। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है कई बार बहुत सारे लोगों ने लिखवाया होता है कार पे या कुछ भी अपने व्हीकल्स पे, या फिर हो सकता है ट्रक पे भी हो, ऐसा है ना। सो आपको ये वाली जो कुछ ऐसी इस टाइप की जो वर्डिंग है इनको पढ़ के आप हंसते हो, अम्यूज होते हो, मुस्कुराते हो या फिर गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है, तो इन दोनों में से क्या फीलिंग होती है आपकी। It is our common weakness to do better than others or to pull somebody down. तो ये हमारी common weakness ये है कि हम दूसरे पर्सन से अच्छा करें। It is our common weakness to do better than others or pull somebody down. That means किसी दूसरे को नीचा दिखा दें, बट अपनी जो है ये हमारी रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ आवर कॉमन वीकनेस, ये हमारी कॉमन वीकनेस रहती है, हमारी एक कमज़ोरी होती है कि हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एंड टू डू बेटर देन अदर्स, और दूसरे से अच्छा करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए अच्छा करना चाहते हैं कि जैसा दूसरे पर्सन ने किया है उससे हम ऊपर रहें, मतलब हमारा ही अच्छा हो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम दूसरे पर्सन को नीचा दिखा रहे हैं। Some pretend to be superior to others and try to hurt them. और कुछ एक लोग तो जानबूझकर ऐसा करते हैं, they pretend to be superior, अपने आप को बहुत ही ऊंचा दिखाते हैं, अपना आपको सुपीरियर दिखाते हैं कि नहीं हम ही ठीक है, हमने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है, बट एंड दे ट्राई टू हर्ट द अदर्स, और वो कोशिश करते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो हर्ट हो जाए, मतलब उसको ये चीज़ फील कर जाए कि नहीं आपने जो किया वही ठीक है, जैसे अपने आप को कह के ही दूसरे बंदे को परेशान कर देना और दूसरे बंदे को फील करवाना।
दिस इज इन फैक्ट द सिम्टम ऑफ देयर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और एक्चुअल में जो ऐसे करते हैं ये उनका खुद का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो दूसरे के लिए वो दिखाते हैं। रादर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बेटर होते हैं या सुपीरियर हैं, रादर दे आर इन्फीरियर। ये उनके अंदर का इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को इन्फीरियोरिटी फील करते हैं अंदर से और अपनी सुपीरियोरिटी दिखाते हैं। वी शुड अवॉइड ईगो क्लैश। ये उनकी ईगो ही होती है जिसे हम लोगों को सबको ईगो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ईगो जो है बहुत सारी ट्रबल्स का कारण बन जाती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ सो मेनी ट्रबल्स ऑल्सो। So with this our question answers have come to an end. I hope you have understood all these well. Thank you. Have a nice day.